अमेरिका के ताजा आरोपों के बीच भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने इतिहास से एक अहम दस्तावेज सामने रखकर उसे करारा जवाब दिया है। पूर्वी कमान ने 5 अगस्त 1971 के एक अखबार के पुराने आर्टिकल को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसका मकसद अमेरिका की दोहरी नीति को उजागर करना है। इस पोस्ट के साथ कैप्शन दिया गया है, दिस डे दैट ईयर। इस आर्टिकल में साफ तौर पर बताया गया है कि 1954 से 1971 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब $2 अरब के हथियार दिए। ये वही दौर था जब पाकिस्तान 1971 के युद्ध की तैयारी कर रहा था। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में चीन की भूमिका का भी जिक्र है कि कैसे बीजिंग ने युद्ध से पहले पाकिस्तान को समर्थन दिया था। अब अगर आज की बात करें तो अमेरिका खुद भारत पर यह कहकर आरोप लगा रहा है कि भारत रूस से कच्चा सस्ता तेल खरीदता है, जिससे रूस को मुनाफा होता है और ये पैसा बाद में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि यूक्रेन युद्ध में भारत रूस को इनडायरेक्टली फंड कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे, नहीं तो अमेरिका भारत पर भी भारी टैरिफ लगाएगा। और इस तरह से रोजाना ट्रंप भारत पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि भारत ने भी अमेरिका पर पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा है कि भारत पर उंगली उठाना सिर्फ गलत नहीं, बल्कि उन देशों की कथनी और करनी के फर्क को भी उजागर करता है। भारत ने ये साफ किया है कि रूस से तेल खरीदने का फैसला एक इकोनॉमिक जरूरत थी, कोई राजनीतिक रणनीति नहीं। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब परंपरागत तेल आपूर्तिकर्ता देशों ने अपनी सप्लाई यूरोप की तरफ मोड़ दी। उस समय अमेरिका खुद भारत को रूस से खरीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रहा था ताकि ग्लोबल मार्केट में स्थिरता बनी रहे। और अब ट्रंप किसी भी तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया, और अब जिस तरीके से भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने एक अखबार के आर्टिकल के जरिए अमेरिका को जवाब दिया है, इससे शायद अमेरिका को अपना पुराना इतिहास भी याद रहेगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।